नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। ये दुनिया अनेकों ऐसे प्राकृतिक रहस्य अपने आप में समेटे हुए हैं जो देखने और सुनने में बहुत आश्चर्यजनक लगते हैं। इन सभी रहस्यों की आज भी वैज्ञानिक खोज जारी है। आज के मेरे इस वीडियो में भारत देश के कुछ अद्भुत रहस्यों की जानकारी का जिक्र किया जाएगा। आप इसे अंत तक अवश्य देखें। हिंदू धर्म या कहे कि भारतीय संस्कृति में प्रचलित और ग्रंथों में उल्लेखित भारत के 29 ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक अनसुलझे हुए हैं और संभवतः उनमें से कुछ का रहस्य मानव कभी नहीं जान पाएगा। आइए जानते हैं वो ऐसे कौन से अद्भुत रहस्य हैं। हमारे देश में कश्यप ऋषि को ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों के अनुसार हम सभी उन्हीं की ही संतानें हैं। सुर असुरों के मूल पुरुष समस्त देव दानव एवं मानव ऋषि कश्यप की आज्ञा का पालन करते थे। कश्यप जी ने बहुत से स्मृति ग्रंथों की रचना भी की है। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी और अनेकों संतानें थी। उनकी पहली पत्नी का नाम अदिति था। पुराणों के अनुसार कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ से 12 अदितियों को जन्म दिया, जिसमें भगवान नारायण का वामन अवतार भी शामिल माना गया है। ऋषि कश्यप की दूसरी पत्नी का नाम दिति था। कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्रों एवं सिंहिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया था। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन तीनों संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप से 39 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ, जो कि मरुदंड कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, अल्लाद, भक्तप्रहलाद और सहलाद। उनकी तीसरी पत्नी का नाम दनु था। ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से कई सारी संतानें प्राप्त हुई, जो कि 61 महान पुत्र आगे जाके महान पुरुष बने। उनकी अन्य पत्नियां थी रानी काष्ठा, जिसने घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न किए। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से यातुदान यानी राक्षस उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं को जन्म दिया। ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिन्नी ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। रानी विनीता के गर्भ से गरुड़, जो कि विष्णु का वाहन है, और वरुण, जो कि सूर्य देव के सारथी हैं, पैदा हुए। क्रद्दू की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग हैं, जैसे अनंत, शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से शलभों यानी पतंगों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियां पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। उनसे पुलोमा और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। तो दोस्तों, इसमें आश्चर्य की बात यह है कि क्या कभी स्त्री पुरुष से भी पेड़ पौधे या पशु पक्षी या अन्य जीव, जहरीले जीव जंतु या गाय भैंस आदि का जन्म भी हो सकता है? लेकिन हमारे पुराणों के अनुसार, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, हम सब ऋषि कश्यप और उनकी संतानों की उनकी पत्नियों की संतान है। तो क्या ये सब संभव हुआ? ये हमें बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली बात है। तो ये था भारत का पहला आश्चर्यजनक बात, जो हम बहुत सोच विचार करते हैं इस पर, तो भी हमें एकदम इस पर सोचने का और अवसर मिलता है, और आज भी इसकी खोज जारी है। दूसरा रहस्य है नागों का। आपने क्या 10 फन वाले, उड़ने वाले, मणिधर और इच्छाधारी सांप देखे हैं? सभी जीव जंतुओं में गाय के बाद सांप का ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। सांप एक रहस्यमय प्राणी है। देश भर के गांवों में आज भी इसको बहुत ही सम्मान से पूजनीय भी माना जाता है, और बहुत से लोगों के शरीर में नाग देवता की
सवारी भी आती है। शिव के प्रमुख गणों में सांप भी है। भारत में नाग जातियों का लंबा इतिहास रहा है। कहते हैं कि कश्यप ऋषि की क्रोधावशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए थे। उड़ने वाला और इच्छाधारी नाग के बारे में कहा जाता है कि 100 वर्ष से ज्यादा उम्र होने के बाद सर्प में उड़ने की शक्ति आ जाती है। सर्प कई प्रकार के होते हैं, मणिधारी, इच्छाधारी, उड़ने वाले 1 फनी से लेकर 10 फनी तक के सांप, जिसे शेषनाग कहते हैं। नील मणिधारी सांप को सबसे उत्तम माना गया है। इच्छाधारी नाग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी इच्छा से मानव, पशु या अन्य किसी भी जीव के समान रूप धारण कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी अपने शोध के आधार पर कह नहीं सकते हैं कि सांप विश्व में ये सब पाए जाते हैं या ऐसा सांप होता है। सांप के बारे में अभी भी रहस्य ही बना हुआ है और दक्षिण एशिया के वर्षा वनों में उड़ने वाले सांप पाए भी जाते हैं। उड़ने में सक्षम इन सांपों को क्रोसोपेलिया जाति से संबंधित माना जाता है। वैज्ञानिकों ने 2 और 5 फन वाले सांपों के होने की तो पुष्टि कर दी है, लेकिन 10 फन वाले सांप अभी तक नहीं देखे गए हैं। तो दोस्तों, सांपों की ये जानकारी भी अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक जानकारी है। तीसरा जो रहस्य है वो है पारस मणि का, जिसका नाम आपने अक्सर सुना है। ये मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जाता है और खास तौर से इसे हीरे की श्रेणी में रखा गया है। मणि होती थी, यह भी अपने आप में एक रहस्य ही है। जिसके पास भी मणि होती थी वह कुछ भी कर सकता था। ज्ञात होगा कि अश्वत्थामा के पास मणि थी, जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। ऐसा भी माना गया है कि मणियां भी कई प्रकार की होती है। नील मणि, चंद्रकांत मणि, शेष मणि, कौस्तुभ मणि, पारस मणि, लाल मणि आदि। पारस मणि की खासियत यह है कि लोहे की किसी भी चीज को छुआ देने से वह सोने की बन जाती है। कहते हैं कि कौओं को इसकी पहचान होती है और यह हिमालय के पास पाई जाती है। मणियों के महत्व के कारण ही तो भारत के एक राज्य का नाम मणिपुर है। शरीर में स्थित 7 चक्रों में से एक मणिपुर चक्र भी होता है। मणि से संबंधित कई कहानियां और कथाएं समाज में प्रचलित है। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में भी मणि के किस्से बहुत अधिक भरे पड़े हैं। इसके अलावा चौथा जो रहस्य है वो बहुत ही अनोखा है, वो है संजीवनी बूटी का।